बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सप्लाई चेन प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट है, ये पीछे कल वाली वीडियो की कंटिन्यूशन है। अब प्रॉफिट, एक तो प्रॉफिट होता ही है, मैन्युफैक्चरर ने प्रॉफिट गेन करना है हर हाल में, तो प्रॉफिट उसका हक है और वो एक नॉर्मल प्रॉफिट उसकी सेल प्राइस के अंदर ऐड होता है। लेकिन उस प्रॉफिट के अलावा जितनी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, अब वो उसके अंदर प्रॉफिट ढूंढना शुरू कर देता है। सबसे पहले जो प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर ने ढूंढना शुरू किया वो था प्रोक्योरमेंट के अंदर प्रॉफिट। और जब प्रोक्योरमेंट के अंदर वाला प्रॉफिट उसने गेन कर लिया, हासिल कर लिया, तो फिर उसकी सोच में आया कि क्यों ना जो बाकी सेगमेंट है, जो टोटल मेरा शुरू से एंड तक जो प्रोसेस चलता है, जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं मेरे इस कंपनी के अंदर, तो सबके अंदर ही मुझे देखना चाहिए कि किस किस जगह से मैं और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता हूँ और प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो अब जितनी भी जगह थी वहां पे प्रॉफिट ढूंढना कंपनियों ने शुरू कर दिया। तो सबसे पहले सोर्सिंग के, हमारे जो रॉ मटेरियल है या जो बल्क बाइंग है, जिनके ऊपर हमारी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो हम वहाँ पे कॉस्ट को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। तो वहाँ पे कॉस्ट इस तरह से रिड्यूस हो सकती है कि आप नए सोर्सेज तलाश करना शुरू कर दें। जब आप नए सोर्सेज तलाश करेंगे और उनको कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मार्जिन मिल जाता है। गुड क्वालिटी मिल सकती है, लोअर प्राइस मिल सकती है, या नियरेस्ट टू आपके यूनिट के करीब कोई सोर्स मिल सकता है। तो नियरेस्ट मिलेगा तो फ्रेट कॉस्ट में कमी हो जाएगी। क्वालिटी अच्छी होगी तो आपकी हो सकता है प्रोडक्ट में उसकी कंजम्पशन कम हो जाए उस इंग्रेडिएंट की, और प्राइस में कमी मिल जाए तो तब भी प्रॉफिट। तो तीनों चारों जो भी सोर्सिंग के थ्रू आप बेनिफिट लेते हैं, आपको डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ मार्जिन मिलेगा। तो प्रॉफिट आपका, वो प्रॉफिट जो सेल का प्रॉफिट है, उसके अलावा एक एडिशनल प्रॉफिट मिल जाएगा। जब आपने सोर्सिंग कर ली, उसके बाद नेगोशिएशन की साइड पे आने के लिए एक अच्छी टीम बिल्ड की जाए। नेगोशिएशन के लिए अच्छे मैनेजर, कॉम्पिटेंट मैनेजर जो मार्केट को प्रॉपर सर्च करें और फिर सप्लायर के साथ बैठ जाएं और उनको कन्विंस करें कि जी प्राइस को इस लेवल पे लेके आए। तो नेगोशिएशन टीम अच्छी होगी तो वो नेगोशिएशन से कुछ प्रॉफिट निकालेगी, यानी प्राइसेस को रिड्यूस कर लेगी, वो भी प्रॉफिट है। फिर उसको प्रोडक्ट को जो भी आपने सोर्स की हुई है, जो रॉ मटेरियल है आपके, उसको ट्रांसपोर्टेशन है उसकी, फिर लॉजिस्टिक है, फिर उसकी वेयर हाउस मैनेजमेंट है। जस्ट इन टाइम का कंसेप्ट है सप्लाई चेन में कि आपने जो रॉ मटेरियल लेने हैं उसके लिए अच्छी कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करें। अगर आपका वेयर हाउस, आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा है, वेयर हाउस आपको उसके लिए बड़ा लेना पड़ रहा है, तो आप जस्ट इन टाइम को इम्प्लीमेंट करें कि जितनी ज़रूरत है उतना आए, कंज्यूम हो और प्रोडक्शन बन के आगे डिस्ट्रीब्यूटर को निकल जाए, ताकि ना हमारे पास रॉ मटेरियल स्टोर हो, ना हमारे पास फिनिश गुड स्टोर हो। तो जब आपको कम रॉ मटेरियल स्टोर करने पड़ेंगे, कम फिनिश गुड स्टोर करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब कि आपको छोटा स्टोर चाहिए, छोटा वेयर हाउस चाहिए। आपके रेंट कम हो जाएगा, आपके बिल्डिंग की कॉस्ट कम हो जाएगी, मेंटेनेंस कम हो जाएगी, आपकी इन्वेंट्री का खर्चा कम हो जाएगा। इन्वेंट्री का खर्चा कम होने का मतलब कि आपका कैश फ्लो बढ़ गया। वो पैसे जो आपको ज्यादा रॉ मटेरियल रखने के लिए देने पड़ने थे, वो आपने रॉ मटेरियल कम कर लिया क्योंकि आप जस्ट इन टाइम पे आ गए। तो ये भी सप्लाई चेन का एक बेनिफिट है, तो उससे भी प्रॉफिट बढ़ गया। फिर प्रोक्योरमेंट को ले लेंगे तो प्रोक्योरमेंट के फिर अपने टैक्स होते हैं, वहाँ से तो डेफिनेटली कुछ 2, 3, 4, 5% तक कॉस्ट रिड्यूस की जा सकती है, जिसमें सोर्सिंग भी है, मतलब जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकती है, डिफरेंट सेगमेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रोक्योरमेंट अपना भी कुछ कॉस्ट सेविंग कर सकती है। तो ये भी प्रॉफिट है। फिर प्रोडक्शन की तरफ आ जाए, प्रोडक्शन को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, प्रोडक्शन को कुछ एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं, प्रोडक्शन में कुछ इनोवेशन कर सकते हैं, प्रोडक्शन में कुछ R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो उससे आपकी जो प्रोडक्ट की, नंबर एक तो उसकी स्पीड बढ़ सकती है प्रोडक्शन की। तो अगर प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाए तो जहाँ पर 100 पीस बन रहे थे एक घंटे में, अगर 110 बनने शुरू हो जाए तो ये भी प्रॉफिट है क्योंकि आपके 10 पीस बढ़ गए।
अगर आपकी इनोवेशन हो जाती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी आप बढ़ा लेते हैं, तो उससे भी आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। लोगों की जो पसंदीदगी है उस प्रोडक्ट के लिए और खरीदने की जो ज़रूरत है वो बढ़ जाएगी, तो वो भी प्रॉफिटेबिलिटी है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे फिर लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, उसको आप लोअर साइड के ऊपर ला सकते हैं, उसकी स्पीड को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं कि टाइमली जो एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन है और टाइमली जो डिलीवरीज है, उससे भी आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी शॉप्स के ऊपर या सेल पॉइंट के ऊपर बढ़ जाएगी और सेल भी बढ़ जाएगी। अगर शॉप के ऊपर एक कस्टमर आता है, उसको पता चलता है कि जी मुझे फलां ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए था और वो तो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि पीछे अभी ट्रक तो फंसा हुआ है वहाँ पे मोटरवे के जो एंट्रेंस होती है, तो वो कस्टमर वापस चला जाएगा जब कोई और ब्रांड खरीद लेगा, अल्टरनेट कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो जो स्पीड है, एफिशिएंसी है, ट्रांसपोर्टेशन की है, टाइम की है, ये भी प्रॉफिटेबिलिटी है। फिर आफ्टर सेल सर्विसेज है। एक कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है, उसको आफ्टर सेल सर्विसेज ही नहीं मिलती, उसको प्रॉब्लम महसूस होती है, वो फ़ोन कर रहा है बार बार। अभी मैंने एक ऑनलाइन फर्नीचर वाले से एक टेबल खरीदा, तो जब मैंने उसको असेंबल किया तो उसकी एक लेग जो है वो छोटी थी, दो बड़ी थी। अब वो मैं बैठा सोच रहा हूँ कि क्या स्टूपिड लोग हैं कि मतलब कुछ अमाउंट लेने के लिए इन्होंने, तो ये अब आफ्टर सेल सर्विस जीरो है वहाँ पे। तो मेरे पैसे तो जाया गए, लेकिन मुझे एक एक्सपीरियंस दे गए, लेकिन उसका बिजनेस भी लॉस में गया। यानी ये प्रैक्टिस जब तक उसको पता नहीं चलेगी और वो उसको इम्प्रूव नहीं करेगा, तो उसका बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि जिस कारीगर ने ये फॉल्ट डाला है उसके अंदर, टेबल के अंदर जो मैंने परचेज किया, अब उसको पता ही नहीं है कि ये फॉल्ट है इसके अंदर, तो वो कारीगर फिर इसकी प्रैक्टिस को जारी रखेगा। वो कहेगा जी बना दिया बस ठीक है, निकल जाए, लोग तो खरीदे जा रहे हैं। और वो जो आस्ता आस्ता लोग जो हटते जाएंगे, वो कहेंगे यार ये क्या डैमेज प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं, तो एक एक करके लोग हटेंगे, तो 7-6 माह में बिजनेस क्लोज हो जाएगा। अगर गुड आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं है तो भी लॉस है, तो अच्छी गुड सर्विसेज जो है आफ्टर सेल सर्विस, वो भी प्रॉफिट है। तो हर चीज जो सप्लाई चेन के अंदर ऐड होती है, जो सेगमेंट ऐड होते हैं, सोर्सिंग से लेके प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट से लेके और प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विसेज तक, वो सब के सब प्रॉफिटेबिलिटी को ऐड करते हैं। हर सेगमेंट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को ऐड करता है। कि अगर कोई कहता है कि जी सप्लाई चेन के ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, तो वो सारे बेनिफिट एक ही जगह पे जाके इकट्ठे होते हैं और वो होता है प्रॉफिट, कि इससे भी प्रॉफिट में इजाफा होगा, इससे भी प्रॉफिट में इजाफा होगा। तो इसलिए के अंदर सप्लाई चेन मीन्स प्रॉफिट, नथिंग एल्स। कुछ भी कर लें, सप्लाई चेन के किसी भी सेगमेंट के ऊपर आप काम कर लें, तो उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट निकलेगा वो मालिक के, ऑनर के, सेठ के प्रॉफिट में इजाफे की सूरत में निकलेगा। इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।